प्रस्तुत हैं द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सामुदायिक रसोई के बारे में एक मॉडल नीति बनाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर राज्यों के साथ बैठक कर विचार विमर्श करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि लोग भूख से मर रहे हैं। हमारी चिंता समाज के अंतिम व्यक्ति की भूख को लेकर है। कोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह में योजना बनाकर पेश करने को कहा है। लखनऊ के केजीएमयू में नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मचारियों की हड़ताल के चलते करीब 1500 से अधिक मरीजों को ओपीडी में इलाज नहीं मिल सका। तड़पते मरीजों को बिना डॉक्टर से परामर्श लिए लौटना पड़ा। दूर से आए मरीज कर्मचारियों से आग्रह करते रहे, मगर उन पर कोई असर नहीं पड़ा। हाल ही में संपन्न हुए ग्लासगो में पर्यावरण सम्मेलन COP26 में मीथेन गैस के उत्सर्जन में भी कटौती करना शामिल था। रूस और चीन के साथ भारत जैसे देश जो मीथेन उत्सर्जन में अग्रणी हैं, इन देशों ने इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भारत ने कारण यह बताया कि देश के करोड़ों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। उनकी आजीविका को खतरा हो सकता है। मीथेन उत्सर्जन में कृषि, खासकर मवेशियों का बड़ा योगदान होता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 30 साल बाद बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब यह इंसान और बाघों के बीच संघर्ष का रूप ले रहा है। यहाँ 4 साल पहले मानव बाघ मुठभेड़ शुरू हुई थी और ऐसे हमलों में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। चन्ना बरका या बरका स्नेकहेड मछली उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के लिए स्थानिक स्नेकहेड की एक दुर्लभ प्रजाति है। यह एक सजावटी मछली है, इसलिए अवैध व्यापार के लिए अति संवेदनशील है और अब मछलियों की यह प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन फिर भी इसे महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा नहीं मिली है। महिलाओं और नारीवादी समूहों ने COP26 में लिंग दिवस पर वैश्विक मंच पर जलवायु परिवर्तन के असमान प्रभावों की अधिक प्रतिनिधित्व और मान्यता की मांग की है। अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए यह ध्यान देने का विषय है कि भारत के लिए आदिवासी और दलित महिलाओं की आवाज़ को शामिल करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल की किस्मों में एक महत्वपूर्ण विविधता पाई जाती है, जिनमें से 50% से अधिक किस्मों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। कम से कम 76% भू प्रजातियों को असुरक्षित, निकट संकटग्रस्त या उनके नुकसान होने की सूचना दी गई। बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री को वेबसाइटों पर पोस्ट और प्रसारित करने के मामले में 83 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई के तहत 23 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई ने स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर 14 राज्यों में 77 जगहों की सघन तलाशी ली और 10 लोगों को हिरासत में लिया। नमस्कार, शुभ रात्रि।